हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक और आपकी पढ़ाई भी एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ईच सब्जेक्ट ऑफ सीए फाइनल। आर यू एक्साइटेड फॉर इट? बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड। बट बिफोर शेयरिंग द लिस्ट, लेट मी टेल यू वन स्टोरी। आज जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूं वो एक बच्चे की है, एक स्टूडेंट की है जिसका नाम है बल्लू। ये बल्लू को पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। He used to hate studying. He used to tell कि हम तो रियल लाइफ में प्रैक्टिकली कुछ और अप्लाई करते हैं, ये तो बुकिश नॉलेज है, क्या पढ़ाई करना, होमवर्क करना, पूरा टाइम स्कूल में जाना, दिस इज ऑल रबिश। उसे पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो हमेशा क्रिप करता। एक दिन उसकी मम्मी ने उसे डांटा, इसीलिए वो पढ़ाई करने बैठा और पढ़ाई करते करते ही वो नींद में चला गया। He went into deep sleep और अचानक उसे नींद में एक सपना आता है और वो सपने में ये बल्लू से बल्लू राजा बन जाता है। जी हाँ, ही बिकेम अ किंग ऑफ अ वेरी ह्यूज किंगडम नेम्ड फ्रितोपिया। ये फ्रितोपिया का राजा बन जाता है एंड यहाँ पे पूरे मिनिस्टर्स सब बैठे हैं। ही इज सिटिंग इन अ पैलेस ऑन अ रॉयल चेयर। उसे एकदम किंग वाली फील आने लगती है एंड ही इज लाइक कि अभी मैं ये किंगडम का किंग हूं तो आई कैन टेक एनी डिसीजंस। तो वो एक मिनिस्टर को बुलाता है और उसे कहता है कि ये किंगडम का नाम फ्रितोपिया है, तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो सारे फ्रीली घूमने चाहिए, वो सारे फ्रीली एंजॉय कर सकने चाहिए। इसीलिए सबसे पहले तो आप सारे स्कूल्स है ना ये किंगडम में, सबको ताला लगा दो। नो किड विल बी गोइंग टू स्कूल फ्रॉम नाउ ऑन। वो अभी कुछ भी पढ़ाई नहीं करेगा, वो सिर्फ एंजॉय करेगा। दूसरे मिनिस्टर्स को बुलाता है, उसे कहता है कि आप हर जगह अम्यूजमेंट पार्क डाल दो तो बच्चे पूरा दिन खेल सकते हैं। ही ऑल्सो टेल्स कि आप हर जगह ऐसे मशीन्स डाल दो जहां से फास्ट फूड चाहिए उतना बच्चों को मिले। किंगडम का नाम फ्रितोपिया है तो बच्चों को यहाँ पे सब कुछ फ्री में मिलना चाहिए। दे शुड बी एबल टू एंजॉय देयर लाइफ्स। आप साथ में ऐसे मशीन्स भी डाल दो जहां पे चॉकलेट्स के फाउंटेन्स निकले, तो बच्चों को जितनी चॉकलेट खानी है, जितना फास्ट फूड खाना है, जितना अम्यूजमेंट पार्क में खेलना है, वो सब कर सकते हैं। लेकिन स्कूल को ताला लगा दो। स्कूल में कोई भी बच्चा आज से जाएगा नहीं, कोई भी पढ़ाई नहीं करेगा। बच्चे तो खुश, आज तो हमें जलसा ही जलसा, ये जो नए किंग आए तो बहुत अच्छे। तो किड्स वर वेरी हैप्पी। अभी एक इंटेलिजेंट मिनिस्टर था आपके जैसा, उसने ये किंग बल्लू राजा को कहा कि अगर आप स्कूल्स बंद कर दोगे तो हमारे जो किंगडम में प्रोफेशनल्स कहां से आएंगे, हम लोगों को डिग्री कैसे देंगे। तो उसने कहा इसका भी एक सॉल्यूशन है। जितने भी बच्चे हैं हमारे किंगडम में, सबको आज शाम 7 बजे मेरे पैलेस में बुलाना और मैं सबको आज फ्री में डिग्री बांटूंगा। मिनिस्टर्स को लगा ये राजा पागल हो गया है, लेकिन राजा तो राजा है, उसे पढ़ाई करना पसंद नहीं था। तो सारे बच्चे 7 बजे ये बल्लू राजा के पैलेस में आ जाते हैं और सबसे पहले आता है चिंटू। चिंटू को ये बल्लू राजा पूछता है, भाई तुझे क्या चाहिए, तुझे बड़े होके क्या बनना है। ही इज लाइक, मुझे बड़े होके पायलट बनना है। ये चिंटू राजा डिग्री पे साइन करता है एंड कहता है आज से तू पायलट, और तुझे पायलट बनना है तो जा, मेरा एक फ्री जेट भी लेके जा, तो तू प्लेन आज से ही उड़ा सकता है। अभी चिंटू ने तो कुछ पढ़ाई की नहीं है पर ये बन गया पायलट। फिर आता है पिंटू। पिंटू को पूछते भाई तुझे क्या बनना है। ही इज लाइक, मुझे तो फायर फाइटर बनना है, मुझे फायर ब्रिगेड चलाकर जहां जहां आग लगे उसे बुझाना है। ये भाई डिग्री साइन कर देता है और उसे फायर फाइटर बना देता है। फिर आती है चिंकी। चिंकी को पूछा जाता है मैडम आपको क्या बनना है। चिंकी इज लाइक, मुझे तो डॉक्टर बनना है। तो ये भाई साइन करके उसे डॉक्टर की डिग्री दे देता है, उसे स्टेथोस्कोप दे देता है, उसे पूरी मेडिकल किट दे देता है। आज से चिंकी डॉक्टर। फिर आता है चौथा बंदा जिसका नाम है मनी। मनी को ये पूछता है भाई तुझे क्या बनना है। ही इज लाइक, मुझे तो लॉयर बनना है, मुझे जज बनना है, मुझे जज बन के डिसीजंस पास करने, ऑर्डर्स पास करने। ये भाई डिग्री साइन करके उसे जज बना देता है, उसे वो ब्लैक कोट दे देता है और बिल्डिंग में सबको, किंगडम में सबको फ्री में डिग्रीज मिल जाती है। सब जाके अपना अपने काम पे लग जाते हैं। अब ये चिंटू को तो फ्री में प्लेन मिला था तो उसने अपने दोस्तों को पूछा कि मुझे आज फ्री में प्लेन मिला है, तो आप में से कोई आना चाहता है मेरे साथ राइड पे। फ्रेंड्स कौन छोड़ेंगे, फ्री में प्लेन में बैठने मिल रहा है। तो उसके सारे फ्रेंड्स उसके साथ प्लेन में बैठते हैं। चिंटू को प्लेन चलाना तो आता नहीं है क्योंकि उसने पढ़ाई तो की नहीं है, पर जैसे तैसे वो प्लेन को तो स्टार्ट करता है। प्लेन जैसे ही स्टार्ट करता है वो टेक ऑफ करता है, लेकिन फिर क्या करना उसे पता ही नहीं और प्लेन धूम करके नीचे गिर जाता है। प्लेन क्रैश होता है, प्लेन में आग लगती है, लेकिन अभी तक पैसेंजर्स और ये चिंटू दोनों सेफ है। लेकिन दरवाजा ही नहीं खुल रहा है प्लेन का। ये लोग बाहर निकले तो निकले कैसे। तो इसलिए ये लोग तुरंत जो फायर फाइटर था उसे कॉल करते हैं। पिंटू को कॉल आता है कि यहाँ पे आग लगी है, तू जल्दी आ जा। अभी इसे तो फायर ब्रिगेड चलाना ही नहीं आता है, ये तो बच्चा है, उसकी तो हाइट भी छोटी पड़ रही है वो फायर ब्रिगेड चलाने में। लेकिन जैसे तैसे करके ये फायर ब्रिगेड एयरपोर्ट पर लेकर तो आता है और रनवे पे जैसे ही फायर ब्रिगेड लेकर आता है उसे ब्रेक मारना ही नहीं जमता है और ये फायर ब्रिगेड प्लेन के साथ टकरा जाता है और
पूरा अटैक हो जाता है। और ये दोनों जैसे ही टच होते हैं, दोनों अथड़ाते हैं, तभी एक अच्छी चीज होती है कि प्लेन का दरवाजा खुल जाता है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो ये पैसेंजर्स चिंटू सब प्लेन में से बाहर भागते हैं, क्योंकि यहाँ पे आग लगी हुई है, यहाँ पे फायर ब्रिगेड कुछ कर नहीं पाया है। और सारे विलेजर्स ये सारे बच्चों को लेके जाते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में है अपनी हमारी मैडम चिंकी। चिंकी मैडम को भी कुछ भी मेडिकल का ज्ञान नहीं है, तो ये ट्रीट तो करती है बट इसे ट्रीट करना आता ही नहीं है। तो ये पेशेंट्स तो बेचारे बीमार के बीमार रह जाते हैं। फिर कोई एक अच्छा डॉक्टर आता है, ये बंदों को ट्रीट करता है, और ये लोग सब पहुंच जाता है कोर्ट में। कोर्ट में बैठा है हमारा जज मनी, और उसे कहा जाता है कि हमारे विलेज में ऐसा ऐसा हुआ, आग लगी, फायर ब्रिगेड आया, वो कुछ कर नहीं पाया, फिर ये जो डॉक्टर थे वो पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर पाए, तो अभी आप हमें ऑर्डर पास करके दो, इसमें किसकी गलती है? चिंटू की गलती है, पिंटू की गलती है, चिंकी की गलती है, किसकी गलती है? ये मनी, इसे भी कुछ पता नहीं है, ये बुक्स खोल रहा है, लेकिन इतनी बड़ी लॉ की बुक्स में से वर्डिक्ट कैसे पास करे? इज लाइक मुझे तो इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और तभी विलेजर्स डिसाइड करते हैं कि इसमें ना तो चिंटू की गलती है, ना तो पिंटू की गलती है, ना तो मनी की गलती है, ना तो चिंकी की गलती है। गलती है ये बल्लू राजा की, जिसने सबको फ्री में डिग्रियां बांटी है। तो सब बल्लू राजा को पकड़ते हैं और फटाफट उसे वहां पे मारने लगते हैं। और जैसे ही सब इसे मारने लगते हैं, इसकी नींद खुल जाती है और ये बोलता है बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन आजू बाजू देखते हैं तो उसका घर होता है, तो ये समझ जाता है कि नहीं, मुझे शॉर्टकट्स यूज नहीं करने चाहिए, मुझे अच्छे से पढ़ाई करके फिर ही डिग्री लेनी चाहिए। ये स्टोरी भले ही बच्चों के लिए थी, लेकिन इसका मॉरल एकदम रेलेवेंट था। एंड आई होप आपको आपका आंसर मिल गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसा कुछ भी नहीं होता है। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इज अ ट्रैप। और मैं आपको लॉजिकली बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। आईसीआई जब भी पेपर प्रिपेयर करता है तो वो मुझे या फिर कोई और फैकल्टी को पूछ के पेपर नहीं बनाता है। आईसीआई अपने पेपर में कुछ भी पूछ सकता है और कहीं से भी पूछ सकता है। चलो मैंने आपको एक लिस्ट दे दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आए जो मेरे लिस्ट में थे ही नहीं, तो फिर आप एग्जाम में क्या करोगे? और अगर आप फेल हो जाते हो, आपको अटेम्प्ट लग जाता है, तो जो आपके 6 मंथ्स वेस्ट हुए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इसीलिए लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ट्रैप में कभी भी मत जाना, क्योंकि आईसीआई कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। इसीलिए कुछ भी ऑप्शन में छोड़ना इज अ ट्रैप। कुछ भी सिलेक्टिव स्टडी करना इज अ क्राइम। हमें सारे टॉपिक्स कवर करने सो दैट वी आर वेल प्रिपेयर्ड। आईसीआई कुछ भी पूछे तो हम आंसर्स लिख सकने चाहिए। तो सर अभी इसका वे आउट क्या है? हम इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर करें? तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यू मस्ट फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सर इसका मतलब क्या है? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना यानी आप आईसीआई के पास्ट ट्रेंड एनालाइज करो। आप देखो कि कौन से टॉपिक्स में से आईसीआई ज्यादा पूछता है और कौन से टॉपिक्स में से आईसीआई कम पूछता है, और जो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर आप थोड़ा ज्यादा फोकस करो। लेकिन डिस्क्लेमर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे आप इग्नोर करो। ऐसा भी हो सकता है कि आपका मेजॉरिटी ऑफ द पेपर कम्स फ्रॉम दोस टॉपिक्स विच आर लेस इंपॉर्टेंट। तो जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे इग्नोर करने की गलती कभी मत करना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर आप थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकते हो, उन्हें शायद थोड़ा ज्यादा लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हो, सो दैट अगर आईसीआई अपना ट्रेंड फॉलो करके उसी में से पूछती हो तो यू कैन ऑब्वियसली टॉप योर एग्जाम्स। और अगर आईसीआई किसी और टॉपिक्स में से पूछती है तो भी आप तो अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, तो आपको एग्जाम में कोई भी वांधा ना आए। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ सब्जेक्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एससीएमपी। अभी एससीएमपी में तो 11 चैप्टर्स ही है, सारे छोटे छोटे चैप्टर्स है। अगर आप मेरा चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियो देख लेते हो तो भी सब रिवाइज हो जाएगा, उसके साथ केस स्टडी का मैराथन देख लेते हो तो भी सब रिवाइज हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको पता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन तो हर एग्जाम में दिखता ही है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप अच्छे से करके जाओ। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डीटी। डीटी के केस में फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पीजीबीपी के एडजस्टमेंट्स ही होने वाले। फिर चैरिटेबल ट्रस्ट का क्वेश्चन एग्जाम में होता ही है। टीडीएस 6 to 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता ही है। इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है पूरा 30 मार्क्स के लिए आता ही है। तो ये जो 6-7 टॉपिक्स है उसमें से आपका 50% ऑफ द डीटी पेपर बनता है। तो ये जो 6-7 टॉपिक्स है उन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, और बाकी जो भी टॉपिक्स है उन्हें भी इग्नोर मत करना, उन्हें भी अच्छे से करके जाना। तो क्या होगा, आपका अगर अच्छे से पेपर पूरा आपके एज पर प्रेडिक्शन आता है तो यू विल बी एबल टू स्कोर वेल, और अगर नहीं आता है फिर भी आप लिख सकोगे। तो यू मस्ट फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रादर देन फोकसिंग ऑन द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना इज अ क्राइम। उसे एक बार तो अपने आंख के नीचे से निकालना ही है, एक बार तो उसे रिवाइज करना ही। अभी मैं एक आपको सच बताता हूं, शायद आपको बुरा लगे, लेकिन आपको भी पता है कि आईसीआई का रिजल्ट 10 to 12% आता है। तो यानी पूरे इंडिया में अगर 100 लोग एग्जाम लिखने बैठते हैं तो उसमें से 10 से 12 बच्चे ही पास होने वाले हैं। बाकी के 88 स्टूडेंट्स
फेल होने वाले हैं और वापस 6 मंथ के बाद एग्जाम लिखने वाले हैं। तो इंडिया में ऐसे हजारों बच्चे हैं जो लोग 100% सिलेबस कवर कर रहे हैं, जो लोग 3 से 4 बार रिविजन्स कर रहे हैं, और वो लोग आपके साथ पेपर लिखने वाले हैं। तो रिमेंबर, उनके पास होने की प्रोबेबिलिटीज एकदम ज्यादा है। और अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करते हो, आप चीजें ऑप्शन में छोड़ते हो, आप शॉर्टकट्स यूज करते हो, तो आपकी पास होने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली कम हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पास परसेंटेज लिमिटेड है। सिर्फ 10 से 12 बच्चे पास हो गए पर एवरी 100 स्टूडेंट्स, और बाकी सब फेल होने वाले। इसीलिए सिलेक्टिव स्टडीज मत करना, सो दैट यू विल बी रेस्ट अश्योर्ड कि आप वो 10 से 12% ब्रैकेट में हो। और एक लॉजिकल पॉइंट है, अगर आपने अभी सिलेक्टिव स्टडी किया, आपने वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से स्टडी किया, चलो एग्जाम में उसी में से पूछा और आप पास भी हो गए। आगे जाके जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, आप बिजनेस करोगे, क्लाइंट आपको कुछ पूछता है, तो यू विल आंसर देम कि नहीं, ये टॉपिक मैंने ऑप्शन में छोड़ा था, इसलिए मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। यू ऑल्सो नो, सीए बनने के बाद आप जॉब करो, प्रैक्टिस करो, बिजनेस करो, टीचिंग लाइन में आओ, हर जगह कंपटीशन है, वेरी स्टिफ कंपटीशन है। यहां पे सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट है। अगर आप बेस्ट हो तो टिकोगे, वरना कहीं आप फेंके जाओगे। इसीलिए आपको सारे टॉपिक्स एग्जाम पास करने के लिए तो अच्छे से पढ़ने हैं, लेकिन उसके बाद पूरी जिंदगी सीए होकर बितानी है ना, सीए का काम करना है। तो इसके लिए भी आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने होंगे। नाउ यू विल से सर आपने इतनी सारी बातें की, हम शायद डर गए, लेकिन आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये एक चेकमेट था, आपको अपने रियलिटी चेक लेना था, लेकिन डरना नहीं है। अपने आप को सेल्फ डाउट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि खुद पर विश्वास रखो। ये सबके साथ होता है। जब भी एग्जाम नजदीक आती है तो आप चीजें भूलने लगते हो, आपको चीजें रिकलेक्ट नहीं होती है, आपको ऐसा लगता है कि ये एग्जाम में मैं लिख पाऊंगा या नहीं, आपको थोड़ा अंदर से डर लगता है। बट ये सारी चीजें कॉमन है, ये सबके साथ होती है। मुझे रैंक आया था, फिर भी मेरे साथ ये चीजें हो रही थी। एग्जाम के 2-3 दिन पहले ऐसे भी टॉपिक्स थे जो मुझे स्ट्राइक नहीं हो रहे थे, जो मुझे याद नहीं आ रहे थे। तो इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। आपने जो पढ़ाई की है वो ही एग्जाम में आने वाला है। ये विश्वास के साथ रोज अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कॉन्फिडेंट रहो, खुश रहो, तो ये आपके रिजल्ट्स में भी रिफ्लेक्ट होगा। इसीलिए अपने आप पे सेल्फ डाउट मत करना। अभी और एक डिस्क्लेमर है, अगर आप ये वीडियो एग्जाम के 10 से 15 दिन पहले देख रहे हो और आपने ऐसे कोई छोटे 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर नॉट लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, छोटे टॉपिक्स है जो आपने छोड़ दिए हैं, आपने नहीं किए हैं, तो एग्जाम के 10-15 दिन पहले कोई भी नया टॉपिक मत लेना। एग्जाम के 10-15 दिन पहले कोई भी नया टॉपिक वापस हाथ में मत लेना। आप कंफ्यूज हो जाओगे अननेसेसरीली। आपने जो पहले पढ़ाई किया है ना, उसमें भूलने के चांसेस हो जाएंगे। तो अभी क्या करना है, अगर 10-15 डेज ही बचे हैं तो यू नीड नॉट वरी। आपने जो 2-3 टॉपिक से छोटे छोड़ दिए उसे रहने दो। आपने जितना पढ़ाई किया है उसे अच्छे से रिवाइज कर लो, उसमें आप मास्टर बन जाओ कि आईसीएआई अगर उसमें से कुछ पूछता है तो आप उसे मार्क्स डिडक्ट करने का कोई भी चांस नहीं देते हो। तो अभी आपको क्या करना है, एग्जाम के लिए कुछ दिन बचे, कुछ फ्यू मंथ्स बाकी है, तो आपने जितना पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज करो, उसे 2 बार 3 बार जितना हो सके उतना रिवाइज करो। तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और वो सारे टॉपिक्स पे आपकी ग्रिप भी बन जाएगी, तो आप जाके एग्जाम में लिख पाओगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट इज अ ट्रैप, उसमें कभी भी मत गिरना। सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, ऑप्शन में कुछ भी नहीं छोड़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो, लेकिन बाकी सारे टॉपिक्स को भी इग्नोर नहीं करना है। हमें सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, सो दैट आईसीएआई अगर कुछ भी पूछे तो हम एग्जाम में लिख सके और यही अटेम्प्ट में हम सीए बन जाएंगे। तो आपको डरना नहीं है, सेल्फ डाउट नहीं करना है। थोड़ी चीजें आप अगर भूलते हो तो ये सारी चीजें होती है, इट इज कॉमन, ये सबके साथ होता है। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको सिर्फ अभी दिन रात प्रोडक्टिवली पढ़ाई करनी है, पानी पीते रहना यानी हाइड्रेटेड रहना, हेल्दी फूड खाना, न्यूट्रिशियस फूड खाना। आपका जो सोशल मीडिया है, ये मोबाइल फोन और वो, उसे फेंक देना, वो डिस्ट्रैक्शन है, कचरा है, उसे फेंक दो। आपका भी एक ही काम है, क्या? अच्छे से पढ़ाई करना है, फिर हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीते रहना है, अच्छा खाना है और अच्छी नींद लेनी है। एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की आपको स्लीप लेनी है और बाकी पूरा दिन आपको प्रोडक्टिवली पढ़ते रहना है। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो और रेगुलरली प्रोडक्टिवली पढ़ते हो तो आपको ये अटेम्प्ट में सीए बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आज इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके जाना कि आई विल गिव माई 100% एंड बिकम सीए दिस अटेम्प्ट। और उसके बाद आपका नाम के आगे ये जो 2 प्रेशियस लेटर्स है सीए, उसे भी कमेंट में लिख देना। तो यू विल फील प्राउड कि नहीं, मैं जरूर ये अटेम्प्ट में सीए बनने वाला हूं। ठीक है, तो डोंट वरी, कीप स्टडिंग, आप जरूर सीए बनोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, खुश होकर पढ़ाई करना। सो बी हैप्पी एंड कीप स्टडिंग, स्टे मोटिवेटेड, बाय।